नमस्कार दोस्तों, आज उपस्थित हैं इंडियन पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? आई भारतीय संविधान सभा थी, उसने किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? बाईस जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर होगा, बताएं कौन सा होगा? 22 जुलाई 1947। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी पंडित नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य निम्न में से कौन कौन थे? उनमें से चुनना है, निम्न में से 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कौन इसमें से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो जो ए ऑप्शन है एन गोपालास्वामी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथा ऑप्शन सरदार पटेल। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपालास्वामी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये दोनों संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो 1 और 3 इसमें से कौन से में है? वो है सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, बी.एन. राव, सरदार पटेल या अम्बेडकर? तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार पटेल। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारत की जो संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 12, 13, 10। तो इसका राइट आंसर होगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? कौन सी ऐसी है जो भारतीय संघीय राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो है, तो ये तो विशेषता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, स्पष्ट विभाजन किया गया है भाई केंद्र और राज्य की। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। तो यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसका जो गलत आंसर होगा, राज्य पद्धति विशेषता नहीं, संघबद्ध होने इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नहीं, इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा, एक सेकेंड, सही है, इसका राइट आंसर होगा यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अब जो ये 7वां क्वेश्चन है वो यहाँ से चालू होता है, 7वां क्वेश्चन, इसलिए कंफ्यूजन था। 7वां क्वेश्चन ये है, कथन और कारण। कथन है ए, भारत संघ नहीं है। कारण है आर, किसी भी राज्य का
किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। का क्षेत्र सीमा नाम, देखो भारत संघ नहीं है, ये गलत है। भारत एक संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिना उसकी सहमति इसमें लेना आवश्यक है। किसी भी राज्य का और उसके क्षेत्र परिवर्तित करना तो उसकी सहमति इसमें आवश्यक है। तो ये दोनों गलत है ऑप्शन। तो ए भी गलत है और कारण आर भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत इसमें है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन ये है, यहाँ से चालू है 8, ऊपर हो गया ये। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956, 1960, 1978, 1962। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, 1956 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर ए। नो। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य जो शब्द है में सम्मिलित नहीं, निम्न में से किसमें सम्मिलित नहीं है? भारतीय जीवन निगम, बी ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, डी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडी, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। तो ये ही इसका ऑप्शन सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज में राज्य शब्द सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 7 में या भाग 9 में? तो नागरिकता है वो हमारी भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता को सिटीजनशिप है वो भारत संविधान के भाग 2 में। 11 निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त? न्यायालय को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या केंद्रीय सरकार को? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में दोस्तों सब जानते हैं, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। केवल भारत में रहने वाला आदमी एक जगह की नागरिकता रख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण के रूप में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन है मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कारण है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो बताइए ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा बी ऑप्शन, ये ए है, इधर उधर हट गए, ए बी सी डी, इस प्रकार से ये ऑप्शन है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है।
तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये बात सही है। संविधान का प्रथम मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, ये सही है। तो ये ऑप्शन ही इसका सही होगा, आर और ये दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, राइट आंसर होगा ए 14। मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 14वां जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो इसका जो 12, 11, 21 और 13 चार ऑप्शन है। ए है 12 अनुच्छेद, बी है अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 13। 15वां ऑप्शन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करना है उसके लिए संसद यानी तीनों अंग सम्मिलित है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संसद, राइट आंसर होगा संसद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है वो किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की जो शक्ति हुई वो किसके तहत प्राप्त हुई? तो जो अनुच्छेद था वो था 14, अनुच्छेद 14 और 16। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 और 16। कौन सा 17वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है छुआछूत को कम करता है? छुआछूत के लिए बनाया गया था ये अनुच्छेद था, वो है अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर होगा 17 और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1, जिसमें सूची 1 में भारत के संविधान के अनुच्छेद, सूची बी में उपबंध है को सुमेलित करना है भाई, सही। तो सूची 1 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, सूची 2 में उपबंध है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भी पढ़ा था हमने, तो कौन सा था? अनुच्छेद 17 का है अस्पृश्यता से। अस्पृश्यता थे, तो चौथे का डी किसमें है? देखो ये तो खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया। चौथे का डी इसमें है और तुम्हारा अनुच्छेद 14 है वो है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये 14वां इससे आ जाएगा दूसरे से। अनुच्छेद 15 है वो है राज्य किसी के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी आधार का कोई विभेद नहीं करेगा। 16वां है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता देता है, अवसर की समानता देता है सभी नागरिकों के लिए। 16वां अनुच्छेद है सभी को अवसर की समानता देना, समान नागरिकों को समान अवसर की समानता देना। तो 14वें का दूसरा यानी ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला। तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, ये चारों अनुच्छेद हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा
मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। निम्न में से कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फॉरेन लोग हैं, इंडिया में रह रहे हैं, जिन पर भारत की सिटीजनशिप नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, तो उनको कौन सा कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो जो राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो निम्न में से कौन सा अधिकार है जो 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार, एकांत का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो 19(1) और डी को दोनों को मिला के जो प्राप्त होता है वो विदेश यात्रा का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसी तरह से ये 20 क्वेश्चन थे। अगले 20 क्वेश्चन नेक्स्ट डे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन थे वो किसी न किसी परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं और विशेषकर यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको एक बार जरूर देखें। साथ ही हमारा चैनल एजुकेशन माय ड्रीम को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।